जो डॉक्टर्स जिनको मुअत्तल किया गया उनका कोई कसूर नहीं था, बल्कि हुकूमत का कसूर था। उन्होंने उस तरह इनको इक्विपमेंट नहीं दिए हुए थे, उस तरह इनको फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड नहीं की हुई थी, जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है पेश आया। होती है वो होनी चाहिए ताकि पता चले कि वो HIV का जो सोर्स था वो कहाँ से आया, किसी क्वैक से आया, किसी ब्लड बैंक से आया, किसी प्राइवेट सेटअप से आया, या फिर इधर से हमारे डायलिसिस यूनिट से। कि 11 अक्टूबर को एक मरीज की डेथ होती है और उसके बाद उसका टेस्ट किया जाता है और उसमें एड्स का इंकशाफ होता है। फिर अस्पताल में थरथल्ली मच जाती है कि एक मरीज में एड्स का इंकशाफ हुआ है और फिर उसकी वजह से एड्स की वजह से उसकी डेथ हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़ हब। नाज़रीन, निश्तर अस्पताल मुल्तान में एड्स के केस रिपोर्ट होने का वाक़या एक नया रुख इख्तियार कर गया। आज डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने सारा मलबा जो है वो हुकूमत पर डाल दिया और जो ब्लड बैंक के इदारे हैं उन पर डाल दिया। उनका कहना है कि जो डॉक्टर्स जिनको मुअत्तल किया गया उनका कोई कसूर नहीं था, बल्कि हुकूमत का कसूर था। उन्होंने उस तरह इनको इक्विपमेंट नहीं दिए हुए थे, उस तरह इनको फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड नहीं की हुई थी, जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है पेश आया। डॉक्टर्स का इनमें कोई कसूर नहीं और उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज किया कि जो इन 6 लोगों को मुअत्तल किया गया उनको दोबारा बहाल किया जाए। ये मामला था क्या, इन डॉक्टर्स से क्या मुतालबा है, आइए उनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा, आपके मुताबिक जो है 25 जो मरीज आए हैं उनमें से डॉक्टर का कोई कसूर नहीं था जो उनका इलाज कर रहे थे, बल्कि वो ब्लड बैंक या जो दूसरे अस्पताल हैं उनका कसूर था। तो क्या कहना चाहेंगे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किसका कसूर था दरअसल, क्यों ये मरीज जो है एड्स में इनमें पॉजिटिव आया है? हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि हमारा जो डिमांड थी कि एक प्रॉपर इंक्वायरी की जाए, जिसमें जो है ना नेफ्रोलॉजिस्ट हो, प्रोफेसर लेवल का बंदा, चाहे वो बाहर से बुला लें, इधर से भी बुला लें, एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरा ये हमारा एक मेडिकल जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है वो होनी चाहिए ताकि पता चले कि वो HIV का जो सोर्स था वो कहाँ से आया, किसी क्वैक से आया, किसी ब्लड बैंक से आया, किसी प्राइवेट सेटअप से आया, या फिर इधर से हमारे डायलिसिस यूनिट से। अगर हमारा कोई भी डॉक्टर, कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, पैरामेडिक्स, नर्सेज, कोई भी गिल्टी पाया जाता है तो हम उसके अगेंस्ट खड़े होंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इंक्वायर भी ना करें और जो है ना बगैर इंक्वायर किए आप सबको जो है ना गिल्टी करार दे दें, आप पूरा डिपार्टमेंट सस्पेंड कर दें। और उसका नुकसान क्या हुआ, एक और पेशेंट जो जिनकी डायलिसिस हो रही थी वो बंद हो गई, पूरा डिपार्टमेंट बंद हो गया। तो हमारी ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, जो आपने ये इक़दाम किया है सस्पेंशन वाला, ये फिलफौर वापस होना चाहिए और डिपार्टमेंट को चलना चाहिए ताकि जो पुअर पेशेंट जो क्रिटिकल होते हैं डायलिसिस वाले वो ताकि प्रॉपर ट्रीट हो सके। सर वो लोग जब डायलिसिस के लिए आ रहे थे तो उनके पहले टेस्ट क्यों नहीं किए गए, पहले क्यों नहीं पता चला कि इनमें जो एड्स है वो पॉजिटिव है? क्योंकि पहले एक मरीज की डेथ हुई, उसमें से एड्स पॉजिटिव आया, फिर टेस्ट किए गए लोगों। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी कोई नया पेशेंट एंटर होता है डायलिसिस के लिए, उसकी प्रॉपर SOPs फॉलो किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं और उसके बाद फिर एक हमारा वो डायलिसिस होता है। उसका जो हमारी जो मशीन होती है, डायलिसिस मशीन फ्रेजिनियस कंपनी की है। मैं ये कहता हूँ कि ये सबसे बेस्ट कंपनी है डायलिसिस मशीन के हवाले से, जिसमें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस ही नहीं है, ठीक है ना जी। वो SOPs फॉलो करके पेशेंट की डायलिसिस की जाती है। फिर जो है ना हमारी फर्दर SOPs ये है कि आफ्टर 6 मंथ हेपेटाइटिस B-C के जो टेस्ट किए जाते हैं, PCR की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव टेस्ट, PCR क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। और HIV के लिए आफ्टर 1 ईयर जो है ना उसका टेस्ट किया जाता है। वो ऑलरेडी चल रहा है। बाज़ का ये होता है कि एक पेशेंट का 2 दफ़ा 1 वीक जो है ना डायलिसिस हो रहा होता है। बात उसकी कंडीशन इतना क्रिटिकल हो जाती है उसको जो है ना तीसरी दफ़ा रिक्वायर्ड होता है। लेकिन हमारे पास जगह ना होने की वजह से जो है ना वो पेशेंट जो है ना इमरजेंसी में कहीं बाहर से डायलिसिस करा लेता है, तो उस वजह से ये इशू हो सकता है। आपके मुताबिक सारी सूरत हाल का फिर जिम्मेदार कौन है? आप कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है वो इसमें मुलविस नहीं है, फिर किस वजह से केसेस में पॉजिटिव आए हैं? भाई मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये जो केस पॉजिटिव आए हैं उसके टेस्ट होना चाहिए। जीनोम सीक्वेंसिंग जब तक नहीं होगी उस वक्त तक हम इस नतीजे में नहीं पहुंच सकते कि हाँ जी ये किस वजह से पॉजिटिव आए। जब तक हमें मेन सोर्स है उसका पता नहीं चलेगा, हम बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए हम बार जो डॉक्टर्स जो है ना ये बार रिक्वेस्ट कर रही है कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, जीनोम सीक्वेंसिंग होनी चाहिए ताकि हमें पता चले ये सोर्स कहाँ से आया और क्यों हुआ ये। तो नाज़रीन, आपने डॉक्टर की राय जानी। डॉक्टर हजरात जो हैं वो सारा मलबा या तो ब्लड बैंक्स पर डाल रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो ब्लड ज़्यादातर देते हैं ये नशे के आदी अफराद जो हैं वो ब्लड देते हैं
ताकि क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है नशे के लिए, और वो फिर ब्लड जो है वो इन मरीजों को लगता है, उनकी वजह से भी इनमें एड्स आ सकता है। और बाकी उन्होंने हुकूमत पर भी इसका मलबा डाला कि हुकूमत जो है उनको इस तरह इक्विपमेंट्स प्रोवाइड नहीं करती, जिस वजह से भी ये जो है ये मरीज जो है एड्स का शिकार होते हैं। ये मसला ज़ारा जो शुरू होता है वो 11 अक्टूबर को शुरू होता है कि 11 अक्टूबर को एक मरीज़ की डेथ होती है और उसके बाद उसका टेस्ट किया जाता है और उसमें एड्स का इंकशाफ होता है। फिर अस्पताल में थरथल्ली मच जाती है कि एक मरीज़ में एड्स का इंकशाफ हुआ है और फिर उसकी वजह से एड्स की वजह से उसकी डेथ हुई है। तो बाद में जितने मरीजों का उस मशीन से डायलिसिस किया जा रहा था पहले, उन सब का जो दोबारा वो डायलिसिस करवाने आए तो टेस्ट किया गया, जिसमें से तकरीबन 270 अफराद का टेस्ट किया गया और उनमें से 25 पॉजिटिव आए। जिसके बाद ये खबर जो है हर तरफ फैल गई और वजीर आला ने भी इस पर एक्शन लिया और 6 अफराद को मुअत्तल कर दिया। लेकिन अब जो डॉक्टर हजरात जो हैं इस सब पर सरापा एहतजाज है और उनका कहना है कि डॉक्टर्स का कोई कसूर नहीं है, 6 अफराद को जो मुअत्तल किया गया उनको बहाल कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त जो निश्तर अस्पताल मुल्तान का नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है वो सील हो चुका है, यानी कि उसमें अब कोई मरीज जो है उनका इलाज नहीं किया जा रहा, जिस वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जो लोग डायलिसिस वहाँ से करवाते थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से PMA के जो लोग थे उनका ये मुतालबा था कि फिलफौर जो डॉक्टर्स हैं उनको बहाल किया जाए, एक कमेटी बनाई जाए जिसमें नेफ्रोलॉजी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो इस सारे मामले की तहकीकात करें। वो अगर वो डॉक्टर्स को जिम्मेदार ठहराती हैं तो फिर इसके खिलाफ डॉक्टर्स के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए और उनके बाद उनको मुअत्तल किया जाए। लेकिन फिलफौर मुअत्तल करना ये बल्कि मरीजों के साथ ज्यादती है। और वो कह रहे थे हम मरीजों की भी हमें टेंशन है और जो डॉक्टर हजरात हैं उनकी भी उन्हें टेंशन है। तो इस सारे मामले में आज तकरीबन 15 से 20 डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका यही मुतालबा था कि इन डॉक्टर्स को बहाल किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।